अवेलेबल नहीं, वैल्यूएबल बनिए। लोग आपके साथ तभी तक खुश हैं जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवेलेबल हैं। पर एक बार आप किसी चीज़ के लिए ना कह के देखिए, फिर देखिए उन्हीं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। वही लोग आपको ऐसा फील करा देंगे कि जैसे आप अभी तक उनके लिए अवेलेबल थे ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। और कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार ही आपको मानसिक रूप से पीड़ा देने के लिए काफी है, आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों, खुश रहने का बस एक ही मूल मंत्र है, वो है सेल्फ लव। भले ही लोग इसको सेल्फिश होना बोलेंगे, पर आपको ये समझना होगा कि कभी कभी जो दूसरों की नज़र में सेल्फिश होना कहलाता है, वो खुद की नज़र में सेल्फ लव कहलाता है। आपको दूसरों को खुश करने की बजाय अपने को खुश करने के रास्ते पर चलना ही होगा। जब तक आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप अपनी खुशियों के कटोरों में खुशियां नहीं बल्कि दुखों को बटोरते रहेंगे। इसीलिए लोगों को ना कहना सीखें, उनसे एक्सपेक्टेशन ना करना सीखें, थोड़ा सा बुरे बने और आगे बढ़ें। इस जीवन में अपने किरदार को ना तो किसी बनावट के साथ और ना ही किसी अदाकारी के साथ जिएं। आप जो हैं, जैसे भी हैं, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो सामने वाले को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। किसी और को खुश रखने के लिए कभी भी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने दे। खुश रहना एक आदत होती है जो कि हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ही डेवलप करनी पड़ती है। इसके लिए हमें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की कही हर बात को दिल से ना लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बात याद रखना दोस्तों, आप सिर्फ रोते रह जाएंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखें। यही इस कलयुग में जीने का दस्तूर है। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना सुनेंगे लोग तुम्हें उतना सुनाएंगे। आप जितना झुकेंगे लोग तुम्हें उतना झुकाएंगे। आप जितना सहन करेंगे लोग तुम्हें उतना ही सताएंगे। इसीलिए ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। लोगों के सामने हमेशा आपको एक सीमा रेखा खींचकर रखनी ही पड़ेगी। आपको लोगों को उनके दायरे में रहना सिखाना ही पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई कुछ भी कर, बस इस सीमा रेखा को पार मत करना। बुरा ना बनने के आपके जीवन में सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, कि आप किसी की गुड बुक्स में आना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए आप अपना जीवन दूसरों के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा करने से बुरा ना बनने की चाह में आप अपने ही स्वाभिमान को दांव पर लगा रहे हैं। और दूसरा है आपका स्वार्थ। आपको किसी की नजरों में बुरा बनाने से डराता है। आप किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं तो आप किसी के सामने बुरा बनना नहीं चाहते। पर दोस्तों, इसमें आप अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे हैं बल्कि इनकैपेबल साबित करते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में आप सामने वाले को साबित कर रहे हैं कि आपका खुद का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, इसलिए जो जैसा चाहे आपके साथ व्यवहार कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, ना तो किसी से किसी भी तरीके की उम्मीद रखकर अपने सामर्थ्य को खत्म करें और ना ही किसी को खुश करने के लिए अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाएं, क्योंकि ये दोनों ही राहें आपको खुशियों की ओर नहीं बल्कि दुखों की खाइयों की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ अच्छा बनने की बजाय कुछ बने, अपने बारे में विचार करें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी और की नज़रों में बुरे बनेंगे, पर आने वाला समय आपको सलामी जरूर देगा। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए बुरा बनने से ना डरें।